नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और न्यूज़ 18 राजस्थान पर लगातार महाकवरेज जारी है शहर की सरकार के रण की, जिसके परिणाम आज सामने आ रहे हैं। और कुल मिलाकर इस वक्त जो स्थिति बन रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो मैं आपको बता देता हूं। कुछ जगहों पर तस्वीर साफ हो चुकी है, कुछ जगहों पर तस्वीर साफ हुई है, लेकिन अभी भी नतीजे आने बाकी हैं। और एक दो जगह अभी मुकाबला भारी चल रहा है। जोधपुर की मैं सबसे पहले बात कर लूं, जोधपुर साउथ और जोधपुर नॉर्थ। तो जोधपुर साउथ में बीजेपी को बहुमत मिल चुका है, यानी जोधपुर साउथ में बीजेपी का बोर्ड बन रहा है, यानी कुछ अप्रत्याशित ना हो तो मेयर भी उन्हीं का बन रहा है। जोधपुर नॉर्थ की बात करूं तो यहां कांग्रेस को बहुमत मिला है, यानी जोधपुर नॉर्थ में बोर्ड कांग्रेस का होगा। कोटा की बात कर लेते हैं, कोटा नॉर्थ और कोटा साउथ नगर निगम। कोटा नॉर्थ में कांग्रेस को बहुमत मिल चुका है। कोटा साउथ में अभी भी मुकाबला कड़ा चल रहा है, नेक टू नेक फाइट चल रही है। देखिए, बीजेपी 29 वार्ड जीती है, कांग्रेस 32 वार्ड जीती है, अन्य के खाते में 7 गए और अभी भी कुछ नतीजे आने बाकी हैं, जिसके बाद स्थिति यहां पर फिलहाल जो आंकड़े आए उसके हिसाब से लग रहा है कि निर्दलियों के भरोसे पे चीजें जा रही हैं। इधर जयपुर की बात कर लें तो 2 नगर निगम, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज। जयपुर ग्रेटर की स्थिति साफ हो चुकी है, यहां बीजेपी बोर्ड बना रही है, बहुमत हासिल कर चुकी है। लेकिन जयपुर हेरिटेज यहां पर पेच फंस गया है। जयपुर हेरिटेज में सारे नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी के खाते में 42 वार्ड गए, कांग्रेस के खाते में 47 और अन्य के खाते में 11 गए हैं। यानी यहां पर जो बोर्ड बनेगा वो निर्दलियों के भरोसे बनेगा। अब यहां से कुछ भी हो सकता है, हालांकि अन्य या निर्दलियों के भरोसे बनेगा, लेकिन यहां यह भी है कि इनमें से कुछ कांग्रेस के बागी हैं। और आज लाइव के दौरान जब उनसे बातचीत हमारे सहयोगियों ने की तो उनका यह कहना था कि हम दिल से तो कांग्रेसी ही हैं और कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। ऐसे में अगर कांग्रेस को जयपुर हेरिटेज में बोर्ड बनाना है तो ज्यादा लंबा चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा कदम चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके लिए राहत की बात है कि अन्य में से उनके बागी भी हैं जो जीते हैं। तो कांग्रेस में जश्न का माहौल है। ओवरऑल स्थिति जो बन रही है, देखिए, कुछ देर पहले तक स्थिति यह थी कि 3 निगम कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे थे और 3 बीजेपी के। स्थिति में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, यह जरूर है कि देखिए, जोधपुर में तो 1-1 का मामला है ही, कोटा नॉर्थ में भी 1-1 की स्थितियां बनती दिख रही हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस तरह की स्थिति रहे, क्योंकि कोटा नॉर्थ में तो कांग्रेस को बहुमत मिल चुका है, लेकिन कोटा साउथ में मुकाबला कड़ा चल रहा है और अंतिम पलों में यह मुकाबला किसी भी ओर सरक सकता है, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा नहीं है। तो फिलहाल जो है स्थिति वो आंकड़ों में आप टैली में देख ही पा रहे हैं। इसके अलावा जयपुर में ग्रेटर में बीजेपी बहुमत पा चुकी है, बीजेपी बोर्ड बना रही है। लेकिन हेरिटेज में ऐसे तो कोई खास पेच नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सियासत है, कुछ कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस 47 वार्ड के साथ टॉप पर है, अन्य के भरोसे पर बोर्ड बनाने के थोड़ा नजदीक। और सहयोगी दीपक व्यास इस वक्त जयपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, जैसा कि मैंने कहा, जयपुर ग्रेटर में बीजेपी को बहुमत मिला है, हेरिटेज में जरूर आप अन्य के भरोसे गए, लेकिन उनमें से कुछ तो कांग्रेस के ही बागी हैं जो हो सकता है वापस कांग्रेस को समर्थन दे दें। मतलब ये कहा तो जा सकता है कि कांग्रेस ज्यादा नजदीक है बोर्ड बनाने के जयपुर हेरिटेज में। देखिए स्वप्निल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि एक नगर निगम से 2 नगर निगम किए गए हैं और जिस तरीके से उसका बंटवारा किया गया, उसके बाद में कांग्रेस का एक नगर निगम में बोर्ड बनना लगभग तय है और वो हेरिटेज नगर निगम है। जिस तरीके से परिणाम सामने आए
उसे देखकर भी यही लगता है। जिस तरीके से जो बागी हैं वो ज्यादातर कांग्रेस के, और उन्होंने निर्दलीय भी जीत दर्ज की है, तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में ही जाते हुए नजर आएंगे, कांग्रेस को ही समर्थन देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अमूमन होता भी ऐसे है कि जो भी बागी हो वो जिस भी विचारधारा का होता है वो उसी विचारधारा की पार्टी को एक तरीके से बहुमत देता हुआ नजर आता है। और आने वाले दिनों में जो कांग्रेस है वो भी दिन भी नहीं कह सकते, बल्कि आज शाम को ही तय हो जाएगा कि कांग्रेस अपने जो एक तरीके से बाड़ेबंदी है वो कहां करने वाली है। इस तरीके से पूरा जो फैसला कांग्रेस करने वाली है। शाम 6 बजे के करीब जो परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास और जयपुर शहर के जिलाध्यक्ष भी वो रह चुके हैं, उनके यहाँ पर एक मीटिंग होनी है। उस मीटिंग के बाद लगभग तय कर लिया जाएगा। कल तक कांग्रेस ने ये सोचा था स्वप्निल की जब परिणाम आ जाएगा तो उसके बाद में होटल तय की जाएगी कि आखिर कहाँ रखा जाएगा, क्योंकि परिणाम पर पहले निगाहें टिकी हुई थी। अब चूंकि परिणाम आ चुका है तो परिणाम सामने आने के बाद में कांग्रेस हेरिटेज में बनाने में मैं दीपक आपको रोक रहा हूं। मेरे साथ प्रदेश बीजेपी के एक दिग्गज चेहरा पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ जी जुड़ रहे हैं। राजेंद्र जी, स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। धन्यवाद राजेंद्र जी, मतलब धन्यवाद साहब जी। ये जिस तरह के नतीजे हैं, क्या कहेंगे आप? मतलब ब्लैक पेपर में जो आपने जारी किया था उसमें जो खाका खींचा था उससे बहुत ज्यादा जनता सहमत होती नहीं दिख रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार इन तीनों महानगरों को तोड़ के अपने नगर निगम बनाने की कयावत प्रारंभ की थी, उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। तमाम तरह के सबसे पहले वार्डों के परिसीमन में, वार्डों के अंदर जनसंख्या की समानता नहीं, और उसके बाद जिस प्रकार शहरों को दो दो नगर निगम में बांटा गया और ये सोचकर बांटा गया कि येन केन प्रकरण हम इन नगर निगमों पर अपने नगर निगम के मेयर बना सके, उस मंसूबे में कांग्रेस कामयाब नहीं हो पा रही है। आप देख रहे हैं जयपुर के अंदर, ग्रेटर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत, हेरिटेज के अंदर लंबा चौड़ा निकट का संघर्ष, जोधपुर के अंदर, जोधपुर दक्षिण के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत, और कोटा दक्षिण के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लगभग जीत इस बात को सिद्ध कर रही है। और अब तक के परिणामों में अगर हम सारे वार्डों में जीते हुए पार्षदों को अगर उनकी गणना करें तो साफ नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद इन तीनों महानगरों में, इन 6 नगर निगमों में अधिक जीते हैं कांग्रेस से आज तक रहा है। जिसकी सत्ता उसका स्थानीय निकाय पर कब्जा, ये मिथक भी टूट रहा है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी अच्छे प्रदर्शन के साथ शहरी निकायों के अंदर आगे बढ़ रही है। राजेंद्र जी, 2 बातें हैं। देखिए, मैं जब भी मेरे साथ बीजेपी के कोई प्रवक्ता जुड़े और उन्होंने परिसीमन पर सवाल उठाए तो मैंने ये जरूर पूछा कि अगर परिसीमन वजह है आपके हारने की तो फिर आपके सबका साथ के दावे की पोल खुलती है, फिर उस पर शक खड़ा होता है। और दूसरी बात यह कि जैसे आपने जोधपुर में बात की, देखिए जोधपुर दक्षिण में बीजेपी को 43, कांग्रेस को 29, लेकिन जोधपुर उत्तर में बीजेपी के 19 है और कांग्रेस के 50 के आगे। तो एक ये एक ज्यादा बड़ा डिफरेंस हो जाता है दोनों के बीच कंपैरिजन में। देखिए, आप देख रहे हैं, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार मापदंड और मानदंड दोनों का धज्जियां उड़ाकर, जिस तरह टेढ़े मेढ़े जिस प्रकार इन दो बड़े शहरों में तीनों जगह पर 2 निगम बनाए गए हैं, एक ही वर्ग के लोगों को एक ही पलड़े में डालने के लिए, चाहे किसी भी प्रकार की सिमेट्री रहे ना रहे, कोई भी फॉर्मूला जो सर्वमान्य रहते हैं हमेशा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी नहीं माना, और जिस प्रकार किया उससे उसका परिणाम है। आप देख रहे हैं कि जोधपुर के अंदर, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर के अंदर जो आपको एक अंतर दिखाई देता है, वो इसी बात का दिखाई देता है कि वहाँ एक समुदाय के मतों का एक जगह पर एकत्रित करके ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है। इसमें कांग्रेस कामयाब हुई है, परंतु कांग्रेस कामयाब जरूर हो सकती है, पर कांग्रेस ने जिस तरह समाज में विकसित किया है, समुदाय जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आपके सबका साथ के नारे के बावजूद भी आपके साथ आने की सोच नहीं पाया। देखिए, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक मतों के अंदर सेंध लगाई है। आप देख रहे हैं जहां हमारे उम्मीदवार खड़े नहीं हुआ करते थे, जहां अल्पसंख्यक वार्डों के अंदर हमारे उम्मीदवार भी खड़े हुए हैं और कई जगह उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। इस बात को सिद्ध कर रहा है कि अल्पसंख्यक कांग्रेस से खुश नहीं है, क्योंकि सबसे अविकसित वार्ड इनके रहे। हालांकि
कांग्रेस का साथ इन्होंने दिया है, पर भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़ने की कयावत उन्होंने प्रारंभ कर दी है। ठीक है, मैं राजेंद्र जी, मैं चाहूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे साथ बने रहें। इस वक्त इसलिए मैं पीसीसी चीफ मानता हूं गोविंद सिंह कि डोटासरा मीडिया से मुखातिब हैं, वो भी इन नतीजों पर कुछ कहना चाहते हैं, वो सुन लेते हैं, फिर मैं आपसे बातचीत करता हूं। और जयपुर में आपने देखा सीधे चुनाव 2009 में हुए थे, मेयर तो हमारा बना था, लेकिन फिर भी बोर्ड हम लोग नहीं बना पाए थे। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि हम लोग जयपुर हेरिटेज में बहुमत के साथ में सरकार बना रहे हैं। जो निर्दलीय 11 से अधिक आए हैं वो हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी के हैं, वो सारे के सारे हमारे पास में आ चुके हैं। और जोधपुर में उत्तर में इतना बड़ा अंतर है जो आज तक कभी नहीं हुआ। कोटा में आप देख सकते हैं कि कोटा उत्तर में बहुत बड़ा अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के रहा। दक्षिण में भी निर्दलीय जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास नहीं रखते हैं वो लोग हमारे संपर्क में हैं। कोटा में हम दोनों जगह बनाएंगे, जोधपुर में और जयपुर में एक एक जगह फाइनल है। 2 जगह पर, एक जोधपुर में और एक जयपुर ग्रेटर में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत हुआ है। इतिहास में पहली बार जो परसेंटेज कांग्रेस का रहा है, आप जयपुर का मैं एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहता हूं कि पहले चुनाव में 22%, दूसरे में 24%, तीसरे में 31%, चौथे में 33% और पांचवें में 19%। और आज हम 40 से कहीं अधिक, 45 और 40 के बीच में हम लोग बहुमत लेकर के आ रहे हैं। ये इस जयपुर, कोटा और जोधपुर की जनता की जीत है, हमारे तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की जीत है। और मैं ये कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जनता ने हमारी सरकार को जो मैंडेट दिया था उस मैंडेट के ऊपर हम लोग खरे उतरे हैं, हमारी सरकार खरी उतरी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के इलाके में भी हम लोग 4 में से 2 कांग्रेस पार्टी के पार्षद जीते हैं। मैं समझता हूं मोहनलाल जी गुप्ता जो इतने बड़े सीनियर लीडर हैं, काफी वर्षों से उनका एकाधिपत्य रहा है, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी जीती है। मैं नाम नहीं गिनाना चाहता, केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे कि कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बराबर बढ़ता जा रहा है। जिन शहरों में हमारी इक्का दुक्का जगह सरकारें होती थी कांग्रेस की, वहां पर आपने देखा होगा कि पहले जब 49 नगर परिषद और उसमें चुनाव हुए थे तो भारी बहुमत के से हम लोग जीत करके आए थे। आज नगर निगम के चुनाव में 6 सिटीज में फिर जनता ने साबित कर दिया है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी सरकार जब जब बनती है तो शहरों का विकास होता है और सभी वर्गों को साथ लेकर के काम किया जाता है। आने वाले चुनाव, कल से नॉमिनेशन है पंचायती राज के, जो सरपंचों के चुनाव हुए हैं उसमें 70% से कहीं अधिक कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी के लोग चुनाव जीते हैं। अब पंचायत समिति और जिला परिषद प्रधान और जिला परिषद प्रमुख, उसके चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ में सरकारें बनाएगी। ग्रामीण और शहरी दोनों सरकार बनने के बाद में और तेज गति से हमारी सरकार शहर और गांव में विकास के काम करेगी। और तब तक हम इस कोरोना वैश्विक महामारी से भी उभरेंगे और उसके बाद में जनता ने जो सर आंखों पे बढ़ा करके सरकार दी है, मैं समझता हूं कि सपनों को हम साकार करेंगे। आज की ये जीत मैं तीनों नगरों कोटा, जोधपुर और जयपुर के तमाम मतदाताओं को समर्पित करता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं
उनका साधुवाद देना चाहता हूं कि हमने एक ही निवेदन किया था कि कड़ी से कड़ी जोड़िए, सरकार के साथ भागीदारी निभाइए, और उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया, पुनः आशीर्वाद दिया और तेज गति के साथ में हम लोग विकास के काम करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि पंचायत राज में भी कल से जो महापर्व शुरू हो रहा है नॉमिनेशन का, उसके बाद में जब रिजल्ट आएंगे तो ऐतिहासिक रिजल्ट होंगे। आज तक के इतिहास में जितना बहुमत नहीं मिला उतना शहरों में अभी मिला है, ठीक है, और पंचायत राज में भी हमको मिलेगा। तो ये आप सुन रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा जी, जो कि चुनाव है, इसके लिए लाइव है, पीसी कर रहे हैं, और राजेंद्र राठौड़ जी बीजेपी के दिग्गज नेता मेरे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र जी देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जो आईने की तरह बिल्कुल साफ है, पानी की तरह बिल्कुल साफ है। बिजली बिल को लेकर जनता में भारी आक्रोश था, कोरोना को टैकल करने में जो खामियां सामने आई उसको लेकर आक्रोश था, एंटी इनकम्बेंसी को राजनीतिक पंडित रीड कर रहे हैं प्रदेश में, और वो भी ऐसे ही समय पर जब कांग्रेस संगठन के स्तर पर जिलों तक पूरी बन भी नहीं पाई है। इतनी चीजों को भी आप कैश नहीं कर पाए हैं, क्या कारण हो सकते हैं, कहां कमी रह गई? देखिए, राजस्थान का आज तक का इतिहास है, जिसका शासन उसी का स्थानीय निकाय और पंचायत राज संस्थाओं में दबदबा, ये पहली बार टूटा है। ये शुरुआत हुई, नई शुरुआत हुई है। कांग्रेस पार्टी को जो उम्मीदें थी कि उन्होंने 6 के 6 नगर निगमों पर वो काबिज हो जाएंगी, मैं समझता हूँ परिणाम आने तक 3 पर कांग्रेस काबिज बड़ी मुश्किल से हो पाएगी। अगर कुल मिला के सारे वार्ड पार्षदों को अगर जोड़कर आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से बहुत आगे नजर आएगी। ये इस बात को सिद्ध करते हैं कि निश्चित तौर पर मैंडेट जो है वो कांग्रेस के खिलाफ है। ये हो सकता है कि तकनीकी रूप से कांग्रेस पार्टी कुछ जगह पर अपना बोर्ड बना ले, निगम बना ले, ये अलग बात है, पर मैंडेट को अगर आप देखोगे, मतों का प्रतिशत आप देखोगे, तो कांग्रेस को सीधा सीधा शहरी मतदाता चुनौती देता नजर आएगा। नहीं, पर ये तो कुछ राजेंद्र जी वैसा, अब देखिए ये तो कुछ ऐसा है कि दुख के सागर में से एक कोने में एक चम्मच सुख पड़ा था, आपने अपने हिस्से का वो ढूंढ लिया। लेकिन मैं कह रहा हूं, जैसे देखिए, जब आप लोग 163 सीटें लाए तो आपने इतिहास न केवल बदल कर रख दिया था, एक नया इतिहास रच दिया था। 25 की 25 आप लोकसभा में सीटें जीते, आपने इतिहास तोड़ा नहीं था, आपने इतिहास बदल कर रख दिया था। अगली बार फिर आप 24+1 के हिसाब से 25 सीटें ले आए, आपने फिर इतिहास तोड़ा नहीं, बदल कर रख दिया। इस बार आप इतिहास बदल नहीं पाए। कहीं तो वो मशीनरी जो इतिहास बदलने का मादा रखती है, वो इतिहास बदलने में नाकाम रही। राजेंद्र जी, मैं इसको नहीं मानता। आप आज तक के चुनाव उठा के देख लें, आप पिछले 25 वर्षों के अगर एनालिसिस करेंगे स्थानीय निकाय के चुनाव की, तो आपको एक बात नजर आएगी। आप याद कर लें, अशोक गहलोत जी के पिछले कार्यकाल में जयपुर के अंदर कांग्रेस ने मेयर अपना बनाया। ये तभी संभव हुआ जब नहीं, लेकिन बोर्ड आपका था, सत्ता उसके साथ स्थानीय निकाय के चुनाव चलते हैं। लेकिन बोर्ड आपका, इस बार तो मिथक टूटा है, और इन बड़े शहरों में कानून व्यवस्था पहली बार एक मुद्दा बनकर सामने आई, और इसी के कारण से मतों का जो ध्रुवीकरण हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा हुआ। नहीं, लेकिन आप भी जिस समय की बात बता रहे हैं कि जयपुर में मेयर कांग्रेस का था, उस समय बोर्ड आपका था, लोग आपसे ज्यादा थे। लंबी चौड़ी बोर्ड की बात उससे सीधा मतदान हुआ था। इसी प्रकार अगर आप सीधे मतदान की वो पद्धति बदलती नहीं और वही पद्धति रहती जिस पर कांग्रेस एक बार बदलने की कोशिश कर रही थी, तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता इस बार। तीनों महानगरों में और 6 नगर निगम में हो जाता। इसलिए मैं इसको कांग्रेस की बड़ी कामयाबी नहीं मानता। नहीं, लेकिन जिन इश्यूज को आप लेकर चले हैं, उन इश्यूज को कैश कैसे करेंगे? क्योंकि इस समय के जनता के मूड को तो थोड़ा सा ये रिफ्लेक्ट कर ही रहे नतीजे, खासकर शहरी जनता के। देखिए, शहरों के अंदर आपने देखा होगा पहली बार ठप विकास के साथ साथ कानून व्यवस्था भी एक मुद्दा बन गया, और इसके कारण से कांग्रेस को मतों में काफी कम मत मिले। और अगर
समग्र रूप से आप देखेंगे, जयपुर शहर में जितना मतदान हुआ, जोधपुर शहर में जितना मतदान हुआ और कोटा शहर में जितना मतदान हुआ, दोनों नगरों में 6 नगर निगम में मिला के, तो आपको भारतीय जनता पार्टी के मतों की बढ़ोतरी नजर आएगी कांग्रेस से। अच्छा, एक बात बताइए, है हर मतदाता ने तो ये जो थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई अपने भावों का प्रकट जैसा कि होता है, जैसे मैंने छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में देखा था कि वोटिंग डिफरेंस कांग्रेस और बीजेपी के बीच में 0.25 का था, लेकिन सीटों का अंतर 12 था। ये कुछ वैसा ही हो गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपसे, तो ये जो थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई, क्या वो कमी पेशी इसलिए रह गई क्योंकि आपका जो प्रदेश का सबसे बड़ा या स्टार चेहरा है, उसको या तो आपने एक्टिव नहीं रखा या वो खुद से एक्टिव नहीं हुई? देखिए, ये चुनाव स्थानीय चुनाव है, इसमें बड़े नेताओं का इतना सक्रिय योगदान नहीं रहता। आज तक आप देख लें, आप जिस चेहरे की बात करते हो वो हमारी नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी कल भी नेता थी, हमारी आज भी नेता है। पर आपने पहले भी कभी देखा होगा वसुंधरा जी को कोई प्रचार करते किसी भी स्थानीय निकाय का चुनाव, तो आप याद कर लीजिए। इसलिए आप उस आईने से नहीं देखें आप। और ये तो भारतीय जनता पार्टी तो एक समर्पित कार्यकर्ताओं का संगठन है और अनुशासन की रेखाओं को पार करना यहाँ कोई करता नहीं है। इसीलिए सब लोगों ने एकाकार होकर मदद की, जहां जरूरत थी वहां लोगों ने अपनी रणनीति बनाने में, दूसरे कामों में एक दूसरे का सहयोग दिया। तो राजेंद्र जी, मैं एक बात और समझना चाहता हूं आपसे। आपने कहा कि बड़े चेहरों की जरूरत नहीं थी, स्थानीय चुनाव थे, स्थानीय मुद्दों के चुनाव थे, लेकिन 3 केंद्रीय मंत्री लगे। 3 केंद्रीय मंत्री, उसमें से भी 2 तो इन क्षेत्रों के नहीं। आप खुद जुटे सर, आप चूरू के इतने चर्चित चेहरे हैं कि वहां पर अगर डिबेट ऑर्गेनाइज करो तो कांग्रेस पार्टी के चेहरे आते नहीं डिबेट करने, ऐसे भी चेहरे जुटे। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि कमी, मतलब अगर वो और होती तो शायद वो कमी दूर हो जाती, क्योंकि विपक्ष में रहते तो हर लड़ाई अंतिम लड़ाई। देखिए, हम लोग जो जुटे, हम रणनीति के रूप में हमारा अपना योगदान जो था, पार्टी का मैंडेट था, उसके अनुसार हम जुटे। और इन चुनाव के अंदर आवश्यकता नहीं रहती, और आवश्यकता अगर होती और निश्चित तौर पर जहां भी जरूरत पड़ी, जिस किसी भी नेता को कहा गया, किसी ने दूरभाष पर बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की, किसी ने जाकर अपील की। इसलिए आप इसको उस एंगल से देख नहीं सकते कि भाई कुछ लोग सक्रिय नहीं है, उसका परिणाम ये रहा। अगर आप पिछले कालखंड को देखें, जब कांग्रेस शासन में थी और हम लोग भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थे, उस समय शहरी निकाय के चुनाव में जो हमारी सफलता थी, उससे बड़ी सफलता अब हमें मिली है। ठीक है, शुक्रिया राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पार्टी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया इन चुनावों में, उस पर अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। रण के परिणाम पर यह कवरेज जारी रहेगी।